पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 1 से 10। इसके बाद वह देर से और लुस्त्रा पहुँचेगा। वहाँ तिमोथी नामक एक शिष्य था जो ईसाई यहूदी माता और यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्त्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका नाम अच्छा था। विकार चाहता था कि वह यात्रा में अपने साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना प्रचार किया, क्योंकि सभी जानते थे कि उसका पिता ग्रीक है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरित होते थे और उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का प्रभाव हो रहा था और उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। जब होली स्पिरिट ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रुगिया और गलातिया का दौरा किया। मुसिया की सीमाएं पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसाइयों की आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी, इसलिए वे मुसिया पार कर त्रोआस आए। वहां टाइटेनियम ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदूनी उसका सामने खड़ा होकर अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार मकेदुनिया चलो और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने ये समझ लिया गया है कि ईश्वर ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21। यदि संसार तुम लोगों से बैर करो, तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते हो तो संसार अपना समझकर प्यार करता है, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैं परमेश्वर में से चुना हूँ। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैं तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि वे मुझे सताया तो वे सिर भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे आपकी शिक्षा का पालन करेंगे। वे सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ होंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वे उसे नहीं जानते। मनन चिंतन। आज माता कालिसिया फातिमा की माता मरियम का पर्व मनाया जाता है। वास्तव में मई का ये पूरा महीना ही माता मरियम को समर्पित है। इसे रोजरी माला विनती का महीना भी कहा जाता है। ये त्योहार पुर्तगाल में सन 1917 में माता मरियम को 3 बच्चों लूसिया, जसिंटा और फ्रांसिस्को को दर्शन देने के लिए याद में मनाया जाता है। माता मरियम की हर त्योहार उनके पुत्र प्रभु यीशु की ओर से विवरण करते हैं। अपने पुत्र ये प्रभुसु द्वारा प्रारंभ किए गए मुक्ति कार्य में माता मरियम आज भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। वे अपनी महिमा के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए सहनशील हैं। प्रभु यीशु को देखकर जब किसी भीड़ में से माता मरियम की दीप्ति करता है, तो प्रभु यीशु ईश्वर के प्रति माता मरियम के समर्पण की ओर फॉर्म करते हैं। निश्चय ही ये प्रभुसु के ललन पालन में माता मरियम का बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु यीशु का जो शरीर और रक्त हम मिस्सा बलिदान में ग्रहण करते हैं, वे ही माता मरियम के गर्भ में पला। प्रभु यीशु की देह माता मरियम की देह से जुड़ी हुई थी। प्रभु यीशु का रक्त माता मरियम के रक्त से जन्मा था। धन्य है ऐसी माँ और धन्य है उनका बेटा महान। आमीन।